नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दर्शकों की तरफ से आया है एचडीएफसी बैंक को लेकर के। सर एचडीएफसी पर आपका व्यू क्या है? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं? एचडीएफसी बैंक जो है काफी अच्छा स्टॉक फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, तो ट्रेडर्स को मैं फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है खास करके लॉन्ग टर्म के लिए जो चाह रहे हैं, वो लोग करंट लेवल से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वांटिटीज में, छोटी क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट करें स्टॉक। फंडामेंटली 24 कैरेट गोल्ड है। टेक्निकली ट्रेडर्स को बहुत अच्छा पैसा फिलहाल इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कन्हैया लाल जी का क्वेश्चन आया है सर जेएमआर एयरपोर्ट्स को लेकर के। आगे के लेवल्स आप यहाँ क्या देख रहे हैं? जेएमआर एयरपोर्ट की अगर हमने कुछ समय पहले नंबर्स भी डिस्कस किए थे, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे खासे इन्होंने इस बार अपने रिपोर्ट किए हैं। आपका व्यू सर? जीएमआर एयरपोर्ट 98 रुपीज चल रहा है। 96 से 95 के जोन में ये स्टॉक आएगा, वहां पे इसका आ सकता है, जहां पे एंट्री बनता है इसका पर्टिकुलरली। 95 96 के जोन में अगर एंट्री करता है कोई, तो 92 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड इसमें 1:2 1:3 तो रह सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विनीता जी का क्वेश्चन आया है स्किपर्स को लेकर के। यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट्स जानना चाह रही है सर, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके रखना है? स्लीपर अभी चल रहा है मैम 563 रुपीज। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक को अगर वो होल्ड करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 540 रुपीज, तो इसमें 650 तक के टारगेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे की कुछ और खबरें यहाँ पर देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉनकोर्ड बायोटेक देख लीजिए, यहाँ पर आज भी ये फोकस में रखने की आपको जरूरत है। कॉनकोर्ड बायोटेक सर, आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के? कॉन्कॉर्ड बायोटेक ने मैम काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। हम्म। यहाँ पे 1233 का लेवल है, बट एज लॉन्ग एज 1300 के लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में हम बुलिश नहीं बन सकते। क्योंकि चार्ट हम्म। को ऊपर उठने से पहले बेस बनाना होता है। वो बेस स्टॉक यहाँ पे 1200 से 1300 के बीच में बनाएगा। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। 1300 से ऊपर अगर ये किसी दिन क्लोज करता है, तो इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए बाय होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर जॉन कॉकरेल इंडिया भी अगर आप आज फोकस में रखें तो अच्छा है, क्योंकि इसको एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिला है और उसका असर भी आज हम स्टॉक पर देख रहे हैं। 4.41% की अपसाइड देखने को मिल रही है, 7,929 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। सर आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग क्या है? जॉन कॉकरोल ने काफी अच्छी लिस्टिंग के बाद ना काफी अच्छा बुलिश साइड मोमेंटम दिया था। स्टॉक को 7400 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग बनती है। अगर 7400 के स्टॉप लॉस को अगर कोई बाय करता है, तो 8500 के टारगेट्स के लिए इसमें देख सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर जो जून मंथ है वो आ रहा है, उनके लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 जून की एजीएम मीटिंग भी होने वाली है। अगर हम बात करें करंट प्राइस पर, क्या इसको बाय कर सकते हैं? क्योंकि आईपीओ बस भी काफी ज्यादा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस साल जो है रिलायंस अपना आईपीओ भी लेकर के आ रहे हैं, तो क्या करंट प्राइस पर इसको बाय करके चले लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से? 1310 के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है मैम। और रिलायंस ऐसा स्टॉक है कि जो फिलहाल शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही तरीके से हम्म। बहुत अट्रैक्टिव बन रहा है स्टॉक। तो 1310 पे अगर कोई बाय करता है, तो हमको यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपीज ऑन द डाउन साइड एंड टारगेट यहाँ पे 200 प्लस पे रह सकते हैं अप साइड। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें जियो फाइनेंस की, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? View Finance में again as Reliance में this stock is also good for short term as well as long term। करंटली बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। 230 235 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर द लॉन्गर टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक 250 के लेवल्स तक हमको ये देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर कल हमने देखा विप्रो में एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर एक खबर निकल करके ये भी आई है कि जो विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पंड्या साहब, उनका 2026 में सैलरी घट करके 49.6 करोड़ रुपीज रह गई है। आपका व्यू सर विप्रो को लेकर के? ऑलरेडी मान किसी की पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बट ट्रेडर्स के लिए या फ्रेश एंट्री के लिए ये स्टॉक अभी रिकमेंडेड नहीं है, जब तक 215 से ऊपर क्लोज नहीं होता था। वंस ऑन एनी डे इट क्लोज अबाउट 250,
तो हमको एक हम्म। बुलिश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपके साथ व्यू सर ने शेयर किया है। आप थोड़ा सा क्रूड के प्राइसेस को भी हम देख लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्रूड में एक बार फिर से उबाल आता हुआ नजर आया है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो इसमें 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, $97 के पार चलता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्रूड प्राइसेस को लेकर के आपका व्यू क्या बन रहा है, और क्या कोई ऐसे ओएमसी स्टॉक्स हैं जिनको लेकर के आपका व्यू फिलहाल पॉजिटिव है या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए बेहतर लग रहा है? पर्टिकुलरली पहले तो क्रूड ऑयल के बारे में बताऊंगा। टेक्निकली भी क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर जो है फिलहाल बुलिश ही जी। है। और बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स ये 2000 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। वी कैन ऑब्जर्व 8500 से 10,500 का ये जो जोन है, तो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल क्रूड ऑयल में एक ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने को मिलेगा। सो हम्म। डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल में बुलिश मोमेंटम है तो उसका इम्पैक्ट इनकी मार्जिन पर रहेगा। बट इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल तीनों का भी चार्ट स्ट्रक्चर एज आई सेड इन द लास्ट सेशन आल्सो, इसमें हम्म। बाइंग मोमेंटम बनता है शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स 5 से 7% तेजी दिखा सकते हैं। ठीक है, ओएमसी स्टॉक्स की अगर हम बात करें सर, तो आपका व्यू? इस स्टॉक में ओएमसी स्टॉक के लिए अगर हम बात करें तो यस ओएनजीसी हो गया या फिर इस यस तरह का कोई काउंटर जो? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नाम जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है 137 के आसपास, जिसमें हम 134 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग बनता है। अपसाइड रहेगी 148 रुपीज तक। ठीक उसी तरीके से बीपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। हम्म। बीपीसीएल में भी यहाँ पे 291 के आसपास बाइंग बनती है, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा 284 का, और टारगेट रहेंगे 300 तक, 305 रुपीज तक। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस अपने व्यूअर्स के ले लेते हैं। सानवी सावंत जी का क्वेश्चन आया है ट्राइडेंट को लेकर के। 29 पर सर इन्होंने बाय किया हुआ है, क्या इनको यहाँ पर एवरेज करना चाहिए? 24 पर आ चुका है, बने रहे? आ, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनती और एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरेजिंग विल क्रिएट हिम इनटू अ ट्रैप। तो स्टॉप लॉस रखिए 23 रुपीज 50 पैसे का, उससे नीचे अगर किसी स्टॉक मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह होती चलिए ठीक है, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर एनएचपीसी को लेकर के। एनएचपीसी इन्होंने 78 के लेवल पर बाय किया हुआ है। अभी जो है 75 पर चल रहा है। 4.45% की अपसाइड देखने को मिल रही है। ओएफएस की जो है कल खबर भी निकल करके आई थी, और नॉन रिटेल हिस्सा जो है वो 3.47 टाइम सब्सक्राइब भी होता हुआ नजर आया है। दमदार डिमांड देखने को मिली। सर, इस पर एनएचपीसी पर आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका पर्सपेक्टिव भी है, तो क्या चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? है। मैम एनएचपीसी में 75.50 के लेवल्स फिलहाल चल रहे हैं। 72 के स्टॉप लॉस के साथ अगर होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो 79 से 82 के लेवल्स में देखने मिल सकते हैं। और लॉन्गर टर्म में स्टॉक के 95 से 98 रुपीज तक के हमें टारगेट मिल सकते ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन को लेकर के आया है। 178 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 1.24% की डाउनसाइड के साथ। 207 पर इन्होंने बाई किया है। हैं। ब्रीफ स्पॉट में 178 रुपीज के आसपास चल रहा है फिलहाल। 170 और 172 से 170 के बीच में ही ये स्टॉक आके सपोर्ट लेगा। और अपसाइड में हमें ये 200 के लेवल्स तक शो कर सकता है। लेकिन ऑन एनी डे 170 से नीचे अगर ये क्लोज करता है तो टेम्पररी एग्जिट बनता है इसको। फिर इसको नीचे फिर से ग्रैब करने का मौका ये स्टॉक हो सकता ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका जीनस पावर को लेकर क्या है? 360 पर इन्होंने बाई किया है। इनकी बाइक प्राइस से काफी नीचे फिसल चुका है स्टॉक सा, 305 पर चल रहा है। क्या अभी भी बने रहने की सलाह देंगे आप? है। दिनेश पवार मैम अभी चल रहा है 305 रुपए के हम्म। आसपास ट्रेड कर रहा है। 300 रुपए से नीचे अगर ये किसी दिन क्लोज होता है तो इससे इमीडिएट एग्जिट बनता है। अगर 300 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके ये बाउंस करता है तो 340 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब जो है पोल क्वेश्चन और देख लेते हैं। सवाल था वेदांता शेयर पर अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बाय ऑन डिप करेंगे, होल्ड करेंगे, एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर वेट एंड वॉच की कैटेगरी में आपने फिलहाल खुद को प्लेस किया हुआ है? सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर 64% वोटिंग बाय ऑन डिप्स की तरफ है। 14% वोटिंग हमें होल्ड करने की तरफ लोगों ने शेयर की है। वेट एंड वॉच की तरफ 14% वोटिंग है, एंड 7% वोटिंग एग्जिट कर देना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। संदेश सर, आपका व्यू क्या है वेदांता को लेकर के? अगर बाय ऑन डिप करे तो बेहतर है?
बाय ऑन डिप करे तो बेहतर रहेगा मन स्टॉक। कुछ फंड जैसे कि मैंने कहा टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही तरीके से स्ट्रांग है। फिलहाल जो मूव आया है स्टॉक में ये न्यूज ड्रिवन मूव है। सो अगर ये हमें नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो डेफिनेटली छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना चाहिए ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। चलिए ठीक।